यह कहानी है बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन राज्य में राजा विक्रमादित्य का राज था। वहां सब लोग चैन से रहते थे क्योंकि राजा बहुत ही न्यायप्रिय, बुद्धिमान और बहादुर था। एक दिन राजा के दरबार में सिपाही दौड़ते हुए आए। उन्होंने बताया, महाराज, नगर में एक नया साधु बाबा आए हैं। सब लोग उनके सामने झुक रहे हैं, कहते हैं कि वो चमत्कार करते हैं, लेकिन जहां जहां वो जाते हैं वहां चोरी हो जाती है। राजा को यह बात अजीब लगी और बोले, हां भाई, साधु को देखकर चमत्कार का नाम तो सब ले लेते हैं, पर चोरी कैसे हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है। राजा ने उसी समय निश्चय किया, मैं खुद साधु का भेद निकालूंगा। राजा ने अपना राजसी वस्त्र उतारा और एक साधारण आदमी का भेष बनाया। सिर पर पगड़ी, कंधे पर गमछा और एक छोटी सी थैली हाथ में। रात होते ही वो साधु बाबा के डेरे की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर देखा, साधु बाबा बड़ी बातों में लगे थे। हाथ हिलाकर चमत्कार दिखा रहे थे। लोग तो उनकी जय जयकार कर रहे थे। राजा चुपचाप बैठ गए और सब देखना शुरू किया। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि जब सब लोग आंखें बंद करके ओम ओम कर रहे थे, तो साधु बाबा चुपचाप किसी के थैले से पैसे निकाल रहे थे। राजा समझ गया, ये साधु नहीं, चालाक चोर है। राजा अगले दिन दरबार वापस आए और सिपाहियों से कहा, कल रात बाबा के पास बड़ी भीड़ लगेगी, तुम लोग छुपकर डेरा देखना और जो मैं कहूं वही करना। अब राजा ने जाल बिछाया। उन्होंने एक सिपाही को कहा, एक थैली तैयार करो, उसमें बहुत सारे नकली सोने के सिक्के भर दो और वो थैली लेकर साधु के पास जाना, जैसे कोई अमीर व्यापारी हो। सिपाही ने वैसा ही किया। रात को जब साधु बाबा भजन गा रहे थे तो वो सिपाही भीड़ में आया। वो बार बार अपनी सोने की थैली को देखता, फिर आंखें बंद करता। साधु बाबा की नजर उसी थैली पर जा टिकी। जैसे ही सब आंखें बंद कर रहे थे तो बाबा फिर से वहीं चाल चलने लगे। उन्होंने धीरे से वो थैली उठाई और अपने डेरे के पीछे गड्ढे में छुपा दी। जैसे ही बाबा ने थैली छुपाई, राजा ने सिपाहियों को संकेत दिया, अब पकड़ो इस चोर साधु को। साधु बाबा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिपाही पहले से तैयार थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया। राजा विक्रमादित्य ने फिर अपना असली रूप दिखाया। बोले, मैं राजा विक्रम हूं, अब बताओ कितने घरों में चोरी की और कितने लोगों को ठगा? साधु बाबा डर से कांपने लगा। उसने सारी बातें कबूल कर ली। बोला, महाराज, मैं बचपन से ही ठग बन गया था। कपड़े बदल बदल कर लोगों को बेवकूफ बनाता रहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने कहा, सच्चाई छिपाने वाले को सजा मिलनी चाहिए ताकि बाकी लोग सबक ले सके। राजा ने उसे कारावास में भेज दिया। राजा विक्रम ने फिर जनता को बताया कि जो दिखता है वो हमेशा सच्चा नहीं होता। हमें आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। साधु के नाम पर भी अगर कोई गलत काम करता है तो वह अपराधी है। नगर के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा की बुद्धि और न्याय की खूब प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, बुद्धि से जाल बिछाया जाए तो बड़ा से बड़ा चोर पकड़ा जा सकता है। और हाँ, जाते जाते अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।